नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। एक बार फिर से स्वागत है खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका, उठता है भूचाल। सबसे पहले बयानवीर में बात होगी कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को 2024 के चुनाव में जनता से जो धक्का लगा है उससे ये लोग संभल नहीं पा रहे हैं। 400 पार और संविधान को बदलने के सपने को संविधान की रक्षा करने वाले लोगों की जिस तरह तोड़ा है उससे इनमें कुंठा पैदा हो गई है। सुनिए जरा। एक नया दौर हमने देखा। भैया शांत हो जाएं। संसद में जो हमने पिछले दिनों देखा, मुझे नहीं लगता कि किसी और पीढ़ी ने इस तरह के नजारे देखे होंगे भारत के संसद में। प्रधानमंत्री जी की आदत है कहने की न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया के न्यू पार्लियामेंट में जो वारदातें हमने देखी, उससे एक चीज समझ में आती है कि ये जो धक्का मुक्की का प्रकरण चल रहा है, जो सबसे बड़ा धक्का लगा है वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी के 400 पार वाले सपने को धक्का अगर लगा तो संविधान की रक्षा करने वाले देश के जितने नागरिक हैं, देश का जो विपक्ष है, उसकी वजह से इन लोगों को एक धक्का लगा है। जो कुंठा, जो फ्रस्ट्रेशन इनकी दिख रही है वो आप सबके सामने है। और जिस संविधान ने मनुस्मृति की धज्जियां उड़ा दी, उस संविधान को बदलने का इनका सपना टूट गया। हम सब ने मिलकर तोड़ा, आप सब ने मिलकर तोड़ा। ये आघात अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं झेल पा रहे, नहीं समझ पा रहे, नहीं संभाल पा रहे। और इनकी एक आदत है कि धन बल, बाहुबल के आधार पे सरकारों को चलाना। अगर 400 पार हो जाते तो उसी आधार पे सरकार चलाते, वो हो नहीं पाए तो फिर जाहिर सी बात है कि कुंठा होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी। जो शब्द निकले उनके मुंह से, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलती से निकले हों। गलती से निकल जाते हैं शब्द तो हम बोल भी देते हैं, साहब सॉरी, आई डिड नॉट मीन दिस, या माफ करिएगा मैं ये नहीं कहना चाहता था। लेकिन वो उन शब्दों को सोच समझकर धीरे धीरे उन्होंने दोहराया और उसके बाद आज तक कुतर्क कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं और हम पर हमला बोल रहे हैं। इससे भी मालूम पड़ता है कि ये असली जो इनकी नीयत है वो इनकी जुबान पे आ गई है। अब बयानवीर में बात करेंगे कांग्रेस नेता सचिन पायलट की, जिन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनावों में हर कोने कोने में जाकर कहा था कि 400 पार मत होने देना वरना भारत बर्बाद हो जाएगा। सुनिए। तो हम लोगों को मिलकर बहुत ढूंढना पड़ेगा सिंह जी, अंदर के बाहर भी आपको मिलेगा। आपका तो पूरा मन ही लगता रहता है, लेकिन आपको पूरे प्रदेश में हम लोगों को जाना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देनी पड़ेगी। कार्यकर्ता की सोचता है जब नेता ही नहीं भागवत करा तो मैं क्या भागूं। इसलिए जितेंद्र सिंह जी, आप और हम मिलकर न सिर्फ जिले में, संभाग में, लेकिन पूरे प्रदेश में जाकर कार्यकर्ताओं को ताकत दें, उनको हिम्मत बनाएं, क्योंकि ये जो शासन करने वाले हैं ये चारों तरफ से पीटते हैं, कमर डाल के पीटते हैं। पुलिस भी आएगी, प्रशासन भी आएगा, केस भी करेंगे, इनकम टैक्स भी आएगी, ईडी भी आएगी, सीबी भी आएगी, अखबार भी चलाएंगे, चरित्रहनन भी करेंगे, आरोप भी लगाएंगे। और जो गृहमंत्री ने भाषण दिया पार्लियामेंट के अंदर, क्या क्या बोल रहे हैं अम्बेडकर साहब के बारे में, और जो पेड़ की बात थी मुंह पे आ गई, और जब मुंह पे आ गई और सबने देख लिया और पूरे देश में आज आक्रोश है। किस बात के लिए? अरे जब कांग्रेस को पहले रोज दे दो पानी पी के, कोई बात नहीं। जो दुनिया में नहीं है, जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, जो संविधान के निर्माता है, उसका बुरा भला कह रहे हो, ये आपकी सोच को दिखलाता है। और हम देश में जाके कोने कोने में बोलते थे भाजपा को अगर आपने 300-400 पार करा दिया, ये संविधान को रगड़ डालेंगे, मिटा डालेंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, गरीब का हक छीन लेंगे। ये प्रगति की, मैं नहीं कह रहा हूं। मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, कभी आपने देखा मनमोहन सिंह जी को बोलते हुए कि मैं संविधान से छेड़छाड़ नहीं करूंगा, संविधान को बहुत मानता हूं? तो मोदी जी को बार बार सफाई क्यों देनी पड़ती है?
क्योंकि उनके दल के लोग चाहते हैं कि 400 पार करा दो, फिर देख लेंगे आरक्षण का क्या करना हमारे को। ये लोग, इनकी प्रवृत्ति है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और पूरे देश में आज जो आंदोलन हो रहा है भाजपा के खिलाफ, गृहमंत्री के खिलाफ, क्यों हो रहा है? पार्लियामेंट के अंदर पहली बार मैंने देखा है सत्ताधारी संसद चलाने वाले लोग, भाजपा के सांसद गेटों पर खड़े हो रहे हैं, खड़गे जी को धक्का दे रहे हैं, राहुल जी को अपशब्द बोल रहे हैं। उनकी हिम्मत देखो, इतना करने के बाद जाके राहुल गांधी पे केस करते हैं पुलिस का। ये सब ड्रामा यूं रचा गया है कि गृह मंत्री ने जो बोला उससे लोगों का ध्यान हटा देगा। हम तो कहते हैं ना सिर्फ उनको, लेकिन पूरे बीजेपी को माफी मांगनी पड़ेगी कि आपने अम्बेडकर साहब को बदनाम क्यों किया, उनके लिए शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। और खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।